नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कम बोलने की कला के बारे में जानने वाले हैं। हमारे जीवन में बोलने की कला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कम बोलने की कला कितना महत्वपूर्ण है? सफल लोग अक्सर कम बोलने की कला को ही अपनाते हैं और इससे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। कई बार हमारे लिए चुप रहना ही बेहतर होता है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वे लोग कम बोलने की कला को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तभी तो वे लोग अपने अंडर में सैकड़ों लोगों को काम पर रखते हैं। कभी कभी उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उन्हें करके दिखाना पड़ता है। जब भी सक्सेसफुल लोग दूसरे से मिलते हैं तो तब वे लोग 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहला, लोगों की बात को अच्छी तरह से सुनते हैं। दूसरा, उनकी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तीसरा, फिर उनकी बातों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, जिससे जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसे भी यह लगता है कि सामने वाला पर्सन मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है, तो उसे भी अपनी बात को आपसे कहने में बहुत ही अच्छा लगता है। कम बोलने की कला का मतलब है कि आप सोच समझकर बोलते हैं और अपने शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करते हैं। सिर्फ ठोस ठोस शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे लोग ना अपने विचारों से पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, जिससे कि वे लोग अनावश्यक बातें नहीं करते हैं। तब लोग भी आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और ऐसे लोग अपने विचारों से बहुत ही ज़्यादा शांत और स्थिर रहते हैं। और जो व्यक्ति कम बोलता है, उनके बारे में लोगों को एक अंदाज़ा लग जाता है कि सामने वाला बंदा जब भी बोलेगा तो वह काम की चीज़ ही बोलेगा, फालतू फालतू चीज़ कभी नहीं बोलेगा। डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया गया है कि यदि आप एक महान श्रोता बन सकते हैं और दूसरों को अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो आप उनका सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों को अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करके आप उनका विश्वास, प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करेंगे। सक्रिय रूप से सुनने से दूसरे व्यक्ति को महत्व और मान्यता महसूस होती है, जिससे विश्वास और सम्मान बढ़ता है। जब कोई महसूस करता है कि उन्हें सुना जा रहा है और समझा जा रहा है, तो वे उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक भावनाएं विकसित करते हैं जो सुन रहा है। यह सकारात्मक संबंध विश्वास और सम्मान की नींव रखता है। कई सफल लोग कमरे में प्रवेश करने और तुरंत ध्यान आकर्षित करने में क्यों सक्षम हो पाते हैं? क्या आप जानते हैं? उनकी सफलता एक प्रभावशाली कारक है, लेकिन उनकी वाणी उन लोगों की तुलना में अधिक संक्षिप्त और प्रासंगिक होती है जो अधिक और नियमित रूप से बोलते हैं। सुनने की कला का अभ्यास करके जब आप बातचीत में योगदान करते हैं तो आप अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। कम बोलने से आपके शब्दों का वजन बढ़ता है, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार नहीं बोलता है तो उसके बोलने पर लोग अधिक ध्यान से सुनते हैं। दुर्लभता का सिद्धांत यह कहता है कि जो चीज़ कम बार होती है उसका मूल्य अधिक होता है। कम बोलने वाले व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी और नियंत्रण में माना जाता है। लगातार बात करना घबराहट या असुरक्षा का संकेत दे सकता है। इसके विपरीत कम बोलना विचारशील और संयमित होने का अभ्यास देता है, जो आत्मविश्वास को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं, आप जितना कम बोलेंगे, लोग आपके बारे में उतना ही कम जानेंगे। कम बोलने से आप अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं और दूसरों की मानसिकता में गहराई से उतर सकते हैं। जब आप अपने इरादों को छिपाने और एक बनावटी चेहरा बनाने के काबिल रहते हैं, तब आप दूसरों को रहस्यमय लगते हैं। रणनीतिक रूप से कम बोलना आपको अपने प्रतिस्पर्धी से प्रतिकूल परिस्थितियों में फायदा दिला सकता है। जानकारी शक्ति है। अपनी योजनाओं और विचारों को प्रकट ना करके आप दूसरों को खुद का लाभ उठाने से रोकते हैं। कम बोलना आपको प्रतिक्रिया करने से पहले दूसरों का आकलन करने का समय देता है। आप किसी भी खेल हो या बिजनेस, आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से छिपा सकते हैं तो सामने वाला को पता नहीं चलेगा कि आप क्या करने वाले हैं, जिससे आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आप लगातार बात कर रहे होते हैं तो आप खुद को यह सोचने का अवसर
नहीं देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इससे आप ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण बाद में पछतावा हो सकता है। कम बोलने से आप अपने शब्दों को अधिक सावधानी से चुन सकते हैं और त्वरित प्रक्रिया अक्सर बिना सोचे समझे होती है और उनमें त्रुटियां या अनुचित टिप्पणियां होने की संभावना अधिक होती है। कम बोलना आपको बाद में पछतावा होने वाली बातों से आपको बचाती है। एक बार जब शब्द को बोल दिया जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। कम बोलने से आप उन स्थितियों से बच सकते हैं जहां आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कहते हैं जिसका आपको बाद में अफसोस होता है। सुनने पर ध्यान केंद्रित करने से आप विचारशील प्रश्न पूछ सकते हैं जो बातचीत को बनाए रख सकता है। दूसरे व्यक्ति की बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाकर आप उन्हें विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अक्सर अधिक आकर्षक और गहन चर्चाएं होती है। सक्रिय रूप से सुनने से आप प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं जो बातचीत को गहरा बनाता है। जब आप पूरी तरह से सुन रहे हैं तो उन बिंदुओं को पहचान सकते हैं जिन्हें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है या जो आगे चर्चा को जन्म दे सकते हैं। कम बोलने से दूसरे व्यक्ति को सहज महसूस होता है। इसलिए ना यार, आप अपने लाइफ में शब्दों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करें। आपकी कुछ बातें आपका रिश्ता बना सकती हैं तो कुछ बातें आपका रिश्ता बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ना यार, किसके पास क्या बोलना है इसके बारे में आप जरूर सोचें और जो भी बोले सोच समझ कर बोले।